Hello dear friends, welcome to Professional Kumar Sant, my YouTube channel Accounts Boss. हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर है ये मेरा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 11 हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 110 है। टॉपिक आपको फिर से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ये 5th पार्ट है बच्चे। आज एक स्पेशल केस बताने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, 2 स्पेशल केस बताएंगे, फिर हम 6th पार्ट बताएंगे हम आपको। सबसे पहले हमने एक 5th केस बता रखा था ऑलरेडी। आज हम आपको बच्चे स्पेशल केस बताने वाले हैं पुरानी गुडविल का, ये चेंज में भी था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल को बोलते हैं ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल मतलब जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में नजर आएगा, आप ये देखेंगे, इसको कहाँ आप देखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, केस स्पेशल है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ। दूसरा केस है एग्जिस्टिंग गुडविल नॉट रिटेन ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल नॉट रिटेन ऑफ मतलब रिटेन इन द बिजनेस। मतलब कहने का मतलब है कि जो बैलेंस शीट में पुराना गुडविल नजर आ रहा है, आप उसको क्लोज कर दीजिए या उसको छोड़ दीजिए, रिटेन कर दीजिए बिजनेस में, उसको नया वाला बैलेंस शीट में भी कंटिन्यू करिए। इसका मतलब ये हुआ। तो सिचुएशन 1 जब हम गुडविल को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग एक केस के थ्रू समझते हैं। ठीक है बच्चा, इसको एक अच्छा केस के थ्रू हम लोग समझते हैं इसके फुल कंसेप्ट को। ठीक है, समझाएं आपको, जरा देखिएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स दिख रहा है 1 लाख रुपया, एंड गुडविल जो वैल्यूएशन लगा है वो है 2.5 लाख रुपया। वैल्यूड गुडविल है 2.5 लाख और एग्जिस्टिंग गुडविल है 1 लाख। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, राम इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। अमन और बमन 2 पार्टनर था जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। ये ओल्ड पार्टनर थे और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, और राम एक पार्टनर बनता है 1/5 शेयर के लिए। ये क्वेश्चन में बस इतनी ही जानकारी है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। तो क्या एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चा, देखते हैं। सबसे पहली बात तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट मत कीजिएगा इस तरह क्वेश्चन में। क्यों, हमने सिखाया था जब क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया रहे और नया पार्टनर का शेयर दिया रहे, वैसी स्थिति में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होता है। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है। अब सवाल उठता है तो एंट्री क्या होगा। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग गुडविल 1 लाख है, तो सबसे पहले तो आप क्लोज कर दोगे। और जब भी गुडविल क्लोज करोगे, गुडविल एक एसेट है और एसेट्स क्लोज होता है ना, तो वो क्रेडिट हो जाता है। एसेट्स क्लोज होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी क्लोज होगा तो डेबिट होगा, एकदम याद रखिएगा। यानी कि एस कैपिटल अकाउंट DR, एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, अकाउंट DR। भाई ए भी मैंने अमन और बमन का ऊपर लिया, नहीं समझ में आया तो यहाँ लिख दो अमन बमन, कंफ्यूजन नहीं होना। ए और बी मैंने अमन और बमन का फर्स्ट टाइटल ले लिया। ठीक है, तो अमन्स कैपिटल अकाउंट DR, बमन्स कैपिटल अकाउंट DR। ठीक है, टू एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब ओल्ड गुडविल जो कि 1 लाख था। ठीक है, अब 1 लाख था, इसको क्लोज कर दिए। और जब भी क्लोज करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिखाया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, यहाँ अब लिखिएगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ, O3 का कॉन्सेप्ट। O3 में क्या था, मैंने बताया था, ओल्ड पार्टनर्स का पुराने चीजों पे पुराने रेशियो में अधिकार होता है। मतलब O फॉर ओल्ड पार्टनर, सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो, O3 सबका क्या भाई, पुराने पार्टनर्स का पुराने चीजों पे पुराने रेशियो में अधिकार होता है। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर्स का है, तो पुराने पार्टनर्स इसको बांट लेंगे। और एसेट्स जब भी बांटते हैं ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट घट जाता है, इसीलिए ये घट गया। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20, 60,000 और 40,000 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, कैसे आया ये, क्लियर है, 60,000 और 40,000। अब जरा समझते हैं बच्चा, ध्यान देना। एंट्री तो समझ गया, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ एंट्री। मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, नरेशन क्या लिखेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। एक बात याद रखिएगा बच्चे, जब क्वेश्चन में साइलेंट रहे,
कि उसको राइट ऑफ करना है कि उसको रिटेन करना है, रिटेन करना है कि राइट ऑफ कर देना है, हमेशा हमेशा राइट ऑफ होगा। मतलब आप ये नोट लिख सकते हैं, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटेन ऑफ। मैं लिख दूं, जरा ऐसे करके लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, existing goodwill is always written off, existing goodwill is always written off, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ। ठीक है, जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा राइट ऑफ हो जाता है, एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा हमेशा राइट ऑफ हो जाता है। तो हमने राइट ऑफ कर दिया मतलब क्लोज कर दिया पुराने गुडविल को। तो गुडविल क्लोज होगा तो एसेट्स है, क्लोज होगा तो क्रेडिट होगा, और गुडविल एसेट्स घटेगा तो कैपिटल भी घटेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट घट गया 60,000 40,000। ठीक है बच्चे, अब यहाँ एक वैल्यूड गुडविल नजर आ रहा है 2,50,000 का। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि वो न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देते हैं ऐसे कि गुडविल कैश में लाता है तो आप कैश वाला एंट्री कर देते हैं, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर। अगर नहीं बोला है तो हम समझेंगे कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया है, और उसका एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अभी अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया था, लेक्चर 10 में जो अभी अभी मेरा गुजरा है, तो उसमें हमने आपको बताया था गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे राम जो है गेन कर रहा है, गुडविल चूंकि दिया नहीं हुआ है कि कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, और जब भी गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो एक ही एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी राम्स कैपिटल अकाउंट ईयर, राम्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू अमन एंड बमन, अमन्स कैपिटल अकाउंट टू बमन्स कैपिटल अकाउंट, बमन्स कैपिटल अकाउंट। अब जरा देखो, ये गुडविल था कितना, राम का शेयर जरा 2,50,000 का 1/5। जरा देखो 2,50,000 टोटल गुडविल था, वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म है। 2,50,000 राम पार्टनर बना है 1/5 शेयर के लिए, तो राम कितना के लिए हुआ 50,000 के लिए। 50,000 वो कैश में नहीं लाया, और 50,000 कैश में नहीं लाया तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने बोला कि निकालना नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होता है 3:2। तो 3:2 मतलब 30,000 और 20,000। ठीक है, नेटसन लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चे, गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या लिखेंगे, गुडविल ट्रांसफर टू, ये तो हमको सिखाना नहीं था, बस बता दिया, ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग, ये बहुत सारे केसेस मैंने बता दिया इसका, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, ऑफ 3:2। ठीक है बाबू, क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। मैंने बताया एग्जिस्टिंग गुडविल था 1 लाख, वैल्यूड गुडविल था 2.5 लाख, और राम का शेयर हो गया 1,50,000, 2,50,000 का 1/5 यानी 50,000 हुआ ना। तो 50,000 के बारे में नहीं बोला है कि गुडविल कैश में लाया है कि नहीं लाया है, तो हम एज्यूम करेंगे वो कैश में नहीं लाया है, और नहीं लाया है तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मैंने कर दिया, और ये राइट ऑफ करने का हुआ। इसी क्वेश्चन में, इसी सेम क्वेश्चन में हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन वाला केस बनाते हैं, ये वाला केस क्लियर है। अभी मैंने सारा ये कॉन्सेप्ट बताया आपको, जरा देखते हैं सिचुएशन 2, जरा हम लोग अच्छे से देखते हैं बच्चे। सिचुएशन 2 जरा देखना, सिचुएशन 2 क्या है, when existing goodwill is not written off, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं होगा बच्चे। जब एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं होगा वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर गुडविल क्या एंट्री होगा जरा देखिए। ठीक है, क्लियर है, क्या एंट्री होगा, सेम क्वेश्चन है बच्चे, देख लो क्वेश्चन मेरा नहीं समझ आया। तो एग्जिस्टिंग गुडविल 1 लाख है, वैल्यूड गुडविल है 2.5 लाख। अब जरा समझा दें हम कॉन्सेप्ट को, यहाँ देखना, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से, ब्लू पेन कहाँ गया मेरा, जरा देखो बच्चे एकदम ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट सीखने वाली है।
एग्जिस्टिंग गुडविल जो है बाबू, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो 1,00,000 रुपया था। वैल्यूड गुडविल जितना था 2.5 लाख था। अभी अभी हमने देखा था वैल्यूड गुडविल 2.5 लाख है, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल है 1,00,000, वैल्यूड गुडविल है 2.5 लाख। वैसे सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, जरा एडजस्टमेंट करना होगा। क्या एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है ना। जब राइट ऑफ नहीं होगा, मतलब राइट ऑफ नहीं होगा मतलब जब रिटेन होगा, जब रिटेन होगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखो। मान लो 1,00,000 रुपया जो आपको दिख रहा है एग्जिस्टिंग गुडविल, अभी अमन और बमन के बीच में बट रहा था, अमन और बमन के बीच में बट रहा था 3:2 के रेशियो में। अब चूंकि ये नया वाला बैलेंस शीट में शो करेगा तो यही जो है वो न्यू रेशियो में बटेगा, लेकिन अब 3 पार्टनर के बीच में बटेगा। जब फ्यूचर में बटेगा तो अमन के बीच में, रमन के बीच में, बमन के बीच में और राम के बीच में, 3 पार्टनर के बीच में बटेगा। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में बटेगा, अमन, बमन और राम के बीच में। लेकिन अभी अगर हम क्लोज कर देते तो सिर्फ अमन और बमन का ही होता, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल पे तो सिर्फ और सिर्फ हक पुराने पार्टनर का है, क्योंकि उसको क्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर का अधिकार है, नया पार्टनर का उस पर बिल्कुल ही अधिकार नहीं है। लेकिन अगर क्लोज नहीं करेंगे तो उसका फायदा तो बमन उठा लेगा। तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम इसको एडजस्ट करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम वैल्यूड गुडविल का अलग से फिर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बस वैल्यूड गुडविल माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल कर देते हैं, वैल्यूड गुडविल माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा आया 2.5 लाख माइनस 1,00,000 हो गया आपका 1,50,000। और इस 1,50,000 का आप निकालो राम शेयर ऑफ गुडविल। क्या निकालोगे बच्चे, राम शेयर ऑफ गुडविल। तो राम का शेयर ऑफ गुडविल हो गया बच्चे 1,50,000 इंटू 1/5 यानी ₹30,000। अब इस ₹30,000 का ही एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब या तो ये लाएगा कैश में या तो नहीं लाएगा। अब नहीं लाएगा तो एंट्री हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं ला रहा था। तो राम्स कैपिटल अकाउंट दिया, राम्स कैपिटल अकाउंट दिया टू अमन एंड बमन, अमन्स कैपिटल अकाउंट टू बमन्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। अमन्स कैपिटल अकाउंट टू बमन्स कैपिटल अकाउंट। अब इस 30,000 को 3:2 में बांटोगे तो 18,000 और 12,000 आ जाएगा। कैसे हम इतना जल्दी कर लिए भाई, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 3 जाए 80, 6 2 जाए 12, 3:2 हो गया कटा के। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो में मैंने नहीं बांटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा, बिल्कुल ध्यान देना। मतलब हम अलग से वैल्यूड गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि इस पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। हमने इसी क्वेश्चन को जब पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बनाया था तो सबसे पहले तो इसको राइट ऑफ किया था, और राइट ऑफ करने के बाद मैंने इस वैल्यूड गुडविल का अलग से ट्रीटमेंट किया था। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल और वैल्यूड गुडविल को कैसे देखेंगे। वैल्यूड गुडविल में से एग्जिस्टिंग गुडविल को एडजस्ट कर देना, बचे हुए अमाउंट पे ही सिर्फ एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि ये 30,000 हो रहा है। अब कहोगे सर यहाँ पे 30,000 हो रहा है और यहाँ पे तो सिर्फ 85,000 हो रहा है बच्चे, लेकिन आपको बता दूं जब भविष्य में आप एडजस्ट करेंगे तो फिर 20,000 भविष्य में फ्यूचर में एडजस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब अमन और बमन को जो कम पैसा मिला है, जितने कम पैसे मिले हैं वो फ्यूचर में तो फिर मिलेगा। फ्यूचर में आज न कल ये तो राइट ऑफ होगा, लेकिन अब वो न्यू रेशियो में होगा। तो जब न्यू रेशियो में होगा तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ले लेगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये कंसेप्ट मेरा, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग गुडविल नॉट रिटेन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ